हेलो गाइज। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी छात्र छात्रा एवं सभी अभिभावकगण को महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़ी सभी सूचनाएं ससमय अपडेट मिल पाता है। और चलिए आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक नई सूचनाओं के साथ उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में मैं खास करके महत्वपूर्ण बातें ये बताने वाला हूं कि बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातक पार्ट 1 में परीक्षा दे चूंकि सभी छात्र छात्राओं का प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम जो चल रहा था वह ऑनर्स का एग्जाम आज समाप्त हुई है 3 तारीख को। अब 4 तारीख से तमाम छात्र छात्राओं का सब्सिडरी का जो विषय है वह होना शुरू होगी। तो आपको मैं बता दूंगा कि साइकोलॉजी यानी सभी सब्जेक्ट की तिथियां मैं बताऊंगा कि किस डेट को कौन कौन सी सब्जेक्ट होंगी। और साथ ही मैं बताऊंगा कि जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं पिछले 2021 तक में उन तमाम छात्राओं, ओनली फॉर छात्राओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना है कि उन लोगों को जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि मिलना था उसके लिए भी बेसब्री से छात्राओं के बीच चर्चा थी और परेशान थे। तो उन छात्राओं को भी मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी हुई है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सभी सूचनाएं आपको ससमय मिल पाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्नातक प्रथम खंड बीए, बीएससी, बीकॉम में जो भी छात्र छात्राएं परीक्षा दे चुके हैं और उन लोगों का ऑनर्स पेपर यानी प्रतिष्ठा विषय का जो प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल एग्जाम था वह भी 29 तारीख से 3 तारीख के बीच समाप्त हो चुका है। अब मैं बताऊंगा कि सब्सिडी का जो एग्जाम होना है और वह 4 तारीख से शुरू होना है, लेकिन छात्र छात्राओं के बीच यह सस्पिशन है कि 4 तारीख को संडे है तो महाविद्यालय खुली रहेगी या बंद रहेगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से 4 तारीख को आवें। जिन छात्र छात्राओं का रोल नंबर 4 तारीख फर्स्ट सेकंड या सेकंड सिटी में आता है निश्चित रूप से महाविद्यालय आकर अपना एग्जाम दें, क्योंकि ओनली फॉर एग्जामिनेशन के लिए महाविद्यालय खुला हुआ है, अन्यथा और सभी कारण स्थगित रहेगी। तो छात्रा आवे और प्रायोगिक परीक्षा सभी विद्यालयों महाविद्यालयों में चालू रहेगी, दे सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि 4 तारीख यानी कि सबसे पहले मैं साइकोलॉजी सब्सिडरी वाले छात्र छात्राओं को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का एग्जाम जो है सो 4 तारीख से लेकर के 5, 6, 7 और 8 तारीख तक रखा गया है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप 4, 5, 6, 7 और 8 इस तिथियों के बीच में आकर आप अपना प्रायोगिक परीक्षा दे दें। और मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों का रोल नंबर मैं मेंशन नहीं कर पाया हूं कुछ परेशानी के कारण, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जिन छात्र छात्राओं को भी अगर पूछनी है तो मेरा मोबाइल नंबर 8102864528 है, आप उसे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजें, मैं आपको शेड्यूल पूरा भेज दूंगा। क्योंकि यहाँ मेंशन करने में थोड़ी परेशानी हुई इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा इसके बाद जूलॉजी का जो प्रायोगिक परीक्षा ये जूलॉजी सब्सिडी जिन छात्र छात्राओं का होगा उन सभी छात्र छात्राओं का परीक्षा 7, 8 और 9 तारीख को रखा गया। तो आप निश्चित रूप से 7, 8 और 9 के बीच में ही आकर अपना सब्सिडी विषय का परीक्षा दें। साथ ही मैं बताना चाहूंगा बॉटनी सब्सिडी के छात्र छात्राओं का 4, 5 और 6 तारीख 3 दिनों का समय दिया गया है। निश्चित रूप से आप इस 3 दिनों के अंदर आकर के अपना प्रायोगिक परीक्षा सब्सिडी विषय का दे दें। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि इसके बाद फिजिक्स का 7 और 8 फिजिक्स के लिए 2 दिनों का ही समय आवंटित किया गया है। तो मैं छात्र छात्राओं से आग्रह करना चाहूंगा निश्चित रूप से आप इन 2 दिनों के बीच आकर के अपना प्रायोगिक परीक्षा दे दें, क्योंकि कल को ये अपना कहे कि मेरा प्रायोगिक परीक्षा छूट गया था और दौड़ने से कोई फायदा नहीं, इसलिए आप समय निकाल करके निश्चित रूप से अपने समय सीमा के अंदर आकर प्रायोगिक परीक्षा दे दें। साथ ही मैं बताना चाहूंगा केमिस्ट्री विषय, तो केमिस्ट्री 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तारीख को रखा गया है। तो मैं बताना चाहूँ केमिस्ट्री के लिए 4 से 9 तक कंटिन्यू समय दिया गया है। आप निश्चित रूप से दोनों पालियों में आकर के जिन छात्र छात्राओं का जिस पाली में भी एग्जाम का रोल नंबर पड़ता है उस पाली में आकर निश्चित रूप से एग्जाम दे दे। साथ ही मैं बताना चाहूंगा एक्स स्टूडेंट जितने भी उन तमाम छात्र छात्राओं का 4 तारीख से ही शुरू होगा और कल ही प्रायोगिक परीक्षा है। तो जितने भी एक्स स्टूडेंट है निश्चित रूप से कल आकर सभी सब्जेक्ट का एग्जाम कल दे सकते हैं। तो चलिए छात्रों, और मैं बताना चाहूंगा इसके बाद में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो 50,000 का राशि मिलना था वह भी शुरू हो चुका है। तो जो भी छात्राएं केवल पास हुई हैं अपना रिजल्ट धड़ाधड़ क्लियर करवा लें और जरूरी पेपर खास करके आवासीय प्रमाण पत्र निश्चित रूप से अपना बनवा लें। साथ ही इसके अलावा बैंक पासबुक स्वयं छात्र छात्राओं के नाम का होना चाहिए।
आधार कार्ड जिसपे छात्राएं जिनकी मैरिज हो चुकी है और उनका यदि हस्बैंड का नाम व्हाट्सएप पे सॉरी आधार कार्ड पे मेंशन हो गया है तो उन्हें थोड़ी परेशानी होगी। उसके बाद एक फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट की छाया प्रति, इतना चीज को आप निश्चित रूप से तैयार रखें। इतना ही पेपर संलग्न करते हुए ऑनलाइन करना है और आप जहां भी हैं वहीं ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म आवेदन कर दे। विश्वविद्यालय को हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करने या महाविद्यालय में जमा करने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए आप परेशान हो। तो चलिए छात्रों, मैं बताना चाहूंगा कि मैं क्षमा चाहता हूं कि इसमें रोल नंबर मेंशन नहीं कर पाया। जिनको भी लेना होगा शेड्यूल, आप व्हाट्सअप करें, मैं शेड्यूल पूरा भेज दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में अगले सूचनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।